हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया था 2020 में। मेरे पास है सेट 1 मेरे सामने रखा हुआ है। पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन रीड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ स्टारलाइन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 वॉज 18,000 रुपीज़। इन्होंने बोला कि एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, स्टारलाइन लिमिटेड, उसका ऑपरेटिंग में जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 18,000 रुपीज़। यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा, जो उसका टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 18,000। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि वो 18,000 फ्रॉम में आएगा या यूज्ड में आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो 18,000 आंसर आएगा ऑपरेटिंग का फाइनल आंसर, वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, ये आंसर उन्होंने नहीं बता रखा है। देन द बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द नोट्स टू अकाउंट ऑफ स्टारलाइन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 इज गिवन बिलो। ओके, हमें बैलेंस शीट गिवन है, हम रीड कर लेते हैं। शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 है, और नोट नंबर 1 में अगर मैं देखूँ तो मुझे दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। देन हमें दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में देखूँ तो 8% डिबेंचर्स हैं, ठीक है ना। ओके, आफ्टर देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 रीड करूँ तो दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। आफ्टर देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, थर्ड पॉइंट हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स। आफ्टर देन टेंजिबल एसेट 4 पॉइंट दे रखा है, देखूँ ज़रा 4 पॉइंट तो दे रखा है प्लांट एंड मशीन है, उस पर एक्यूमुलेट डैप लग रहा है। देन इंटेंजिबल एसेट में गुडविल दे रखी है, हाँ जी। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों ऐड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट इन्वेस्टमेंट भी ऐड होता है। तो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल के आएगा आंसर हमारा। आफ्टर देन हमने नोट्स टू अकाउंट रीड कर ही लिए हैं। उसके बाद दे रखा है यू आर गिवन इन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, जिसको हम एडजस्टमेंट्स भी कहते हैं, प्यार से, मोहब्बत से जो बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट दे रखा है अ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000, डेप्रिसिएशन लग रहा है उसमें 12,000, और हमने जो बेची है उसे लॉस पे बेची है 6,000 की। पॉइंट समझ में आ जाएगा अभी। दूसरा 8% डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन 31 जुलाई 2018। प्रिपेयर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बात क्या है, क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, ये तो हमने सिर्फ अभी रीड करा है, हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने परफॉर्मा बना रखा है अपने पहले से ही, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और आप नोट करते जाना और समझते जाना। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल से हम स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला कि पहले हमारी जो शेयर कैपिटल थी वो 10 लाख है, अब हो गई 18 लाख, यानी कि 8 लाख रुपए से शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई। तो हम कहाँ लिखेंगे, फाइनेंसिंग में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। क्या करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स 8 लाख रुपए से इंक्रीज़ हुई है, लिख दिया 8 लाख। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं। देन रिजर्व एंड सरप्लस, पॉइंट नंबर 1, इसमें दे रखा है सरप्लस बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट ईयर 40 था, अब है 50,000 रुपीज़। हमें पता है रिजर्व एंड सरप्लस जो है किसका पार्ट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकालता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालते हैं, करेंट ईयर में से माइनस करते हैं प्रीवियस ईयर। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन अपनी पुरानी वीडियोस में दे चुकी हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस मेरा कितना निकल के आएगा, फिर जब 50,000 में से 40,000 लाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे, 10,000 रुपीज़ बचेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो पॉज करो और समझो, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट हो गया। देन अगेन पॉइंट है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, पॉइंट नंबर 2। बोरोविंग्स में क्या दे रखा है, बोरोविंग्स में दे रखा है 8% डिबेंचर्स, जो पहले तक 4 लाख रुपए के और अब हो गए 1 लाख रुपए के, यानी कि डिबेंचर्स बढ़े हैं या कम हुए हैं। हाँ भाई, 4 लाख से 1 लाख हो गए, यानी कि इस साल 1 लाख हो गए, 3 लाख रुपए से कम हो गए डिबेंचर्स, यानी कि हमने डिबेंचर्स की कर दी रीपेमेंट, जिसको हम प्यार से और क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिर भी फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, नहीं होता है, हाँ जी, लिख देती हूँ मैं, रिडम्पशन ऑफ 8% डिबेंचर्स। क्योंकि मैंने पेमेंट किया है तो पैसे गए हैं कितने, 3 लाख रुपए मेरे पास से चले गए। यहाँ तक कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आफ्टर देन डिबेंचर्स के बाद हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, और इसमें दे रखा है पॉइंट नंबर 3। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाहिर सी बात है प्रोविजन फॉर टैक्स ही दे रखा होगा। अब बात यहाँ पे आती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल भी नहीं बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्यों नहीं बनेगा, ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन